अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम बात कर रहे थे सूरह फातिहा की और हम थे आयत नंबर 5 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सीधी राह पर चला। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि वो रास्ता जो बेहद कुशादा रास्ता है, जो बहुत चौड़ा रास्ता है, जो बहुत सीधा रास्ता है। लेकिन फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये रास्ता बहुत सीधा है, बहुत कुशादा रास्ता है, फिर इस रास्ते पर चलने से लोग क्यों कतराते हैं? क्यों? तो इसका जो जवाब है वो मुस्तकीम में छिपा हुआ है। चूँकि मुस्तकीम के माना जो है वो सिर्फ सीधे होने के नहीं है, बल्कि मुस्तकीम जो है वो इस्तिकामा से है, जिसके माना क़याम है के हैं, यानी खड़े होना है। यानी ये वो रास्ता जो ऊंचाइयों की तरफ जाता है, जो बिल्कुल खड़ा है। ये रास्ता जो पहाड़ों पे चढ़ने के बराबर है। लेकिन इस रास्ते पर चढ़ना अगर मुश्किल है तो इस रास्ते पर चढ़ने के एक नहीं न जाने कितने सारे फ़ायदे हैं, और मैं वो आपको फ़ायदे बताता हूँ। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पहला फ़ायदा तो ये है कि इस रास्ते पर चलने से इंसान की जो है वो बुलंदी उसको हासिल होती है। यानी एक मोमिन अगर इस रास्ते पर चलता है उसको बुलंदी हासिल होती है, उसके स्टेटस जो होते हैं वो बुलंद होते जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है सूरह अल-अराफ आयत नंबर 176 176 में कि वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, और अगर हम चाहते तो उन्हें बुलंद कर देते इन आयतों की वजह से। और फिर फरमाया कि वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवा, मगर ये चाहते हैं कि वो ज़मीन पर झुक कर रहें, वो अपने ख्वाहिशों की और वो पैरवी करते हैं, वो उसकी पैरवी करना चाहते हैं। इस रास्ते का एक फ़ायदा ये भी है कि इस रास्ते पर चलने से इंसान के जो विज़न में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा हो जाता है। उसको वो चीज़ नज़र आती है जो किसी को नज़र नहीं आती। नीचे पड़े इंसान को सिर्फ ज़मीन के लोग नज़र आते हैं, सामने की चीज़ें नज़र आती हैं, रिसेंट के हालात नज़र आते हैं। लेकिन जो इंसान बुलंदी पर होता है उसको सिर्फ बिल्डिंगें नहीं, बल्कि बिल्डिंग के पीछे बिल्डिंगें और उसके पीछे दरख्त, उसके पीछे समंदर, उसके पीछे तूफान जो होता है वो भी नज़र आता है, उसको सारे मैप नज़र आते हैं। तो जो इंसान इस रास्ते पर चलता है उसके विज़न पे बहुत बड़ा फ़र्क पैदा होता है। उस इंसान को आगे बढ़ के क़यामत के मंजर नज़र आते हैं। जब वो आगे जाता है तो उसको जन्नत और जहन्नम भी अपनी आंखों से नज़र आती है, और जब वो पीछे जाता है तो उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी नज़र आते हैं, और उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको नज़र आते हैं। जब कोई जंगलों में खो जाता है तो उसे हिदायत दी जाती है कि वो पहाड़ पर चढ़कर ये देखे कि वो कहाँ पर है, उसे अपनी हालत का पता चलता है। तो इस आयत से एक बात ये पता चलती है कि गोया हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चला, उस रास्ते पर जिससे हमें हमारे विज़न का पता चले, हमें ये पता चले कि हम किस जगह पर स्टैंड करते हैं, हमारी हालत क्या है, हम किस रास्ते पर हैं। और इस रास्ते का एक फ़ायदा ये भी है कि इस रास्ते पर जब कोई चलता है तो उससे दुनिया की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है, दुनिया के लोगों से जो उसकी दूरी बढ़ती जाती है। यानी कि उसकी जो मोहब्बत होती है दुनिया से, जो उसकी मता से मोहब्बत होती है, वो कम होने लगती है, और वो आखिरत से उसकी मोहब्बत बढ़ने लगती है। और एक बात नोट करने वाली है वो ये कि इल्म पर अमल करना जो है वो हिदायत है।